हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा चैप्टर है यानी कि आयु संबंध, यानी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, एज से रिलेटेड यानी आयु। जो मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया है, इसके पहले के टाइप जो है मैंने उसमें कंप्लीट करा दिए हैं, और बचे हुए पार्ट यानी बचे हुए टाइप जो है पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से टाइप होते हैं और किस प्रकार से हमें करना होता है। मैंने बिल्कुल टाइप बाय टाइप यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं, तो देख लीजिए, पार्ट 1 भी देख लीजिए और पार्ट 2 भी देख लीजिए, इससे आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी टाइप है कौन सा, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न कराने वाली हूँ। कौन से, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है जैसे इस प्रकार से आ जाए कि 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग। 2 वर्ष पूर्व क्या कहा है कि 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग कितना था, 18 वर्ष था। कितना था, 18 वर्ष था। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर क्या है, अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। क्या है कि बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितने योग दिया है हमें, 2 वर्ष पहले का। ठीक है, 2 वर्ष पहले का दिया है। तो हमें पता क्या होना चाहिए, हमें इनकी पहले वर्तमान आयु ज्ञात होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। कि वर्तमान पता है तभी हम आगे की और पीछे की बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष पहले के निकालने के लिए हम पहले मानेंगे कि 2 बच्चे हैं जिसमें पूछा है कि बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम पहले एक बड़ा बच्चा मान लेंगे और एक छोटा। ठीक है, तो बड़े बच्चे की आयु देख लीजिए। बड़े बच्चे की आयु कितनी मान लें, बड़े बच्चे की वर्तमान आयु, बड़े बच्चे की वर्तमान आयु मान लेंगे, वर्तमान आयु मान लेंगे x। ठीक है, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर कहा है कि 2 बच्चे हैं ना, एक बड़ा एक छोटा। तो छोटे बच्चे की कितनी हो जाएगी, छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 22। ठीक है, एक बड़े बच्चे की वर्तमान आयु हमने x मान ली है और छोटे बच्चे की आयु कितनी मान ली है, 22 मान ली, वर्तमान आयु मान ली है। ठीक है, मानी हुई आयु है ये हमारी, क्या है, मानी हुई आयु है। फिर कह रहा कि 2 वर्ष पहले यानी 2 वर्ष पूर्व कहा है। तो क्या थी, 2 वर्ष पूर्व दोनों बच्चों की आयु का योग कितना था, 18 वर्ष था। तो पूर्व कहा है तो क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व बच्चों की आयु क्या होगी, 2 वर्ष पूर्व बच्चों की आयु कितनी होगी, 2 वर्ष पूर्व बच्चों की होगी, यानी पहले हो जाएगी बड़े बच्चे की। ठीक है, कितनी हो जाएगी, बड़े बच्चे क्या हो जाएगी, x-2। ठीक है, क्या हो जाएगी, x-2 हो जाएगी। फिर क्या है, छोटे बच्चे की कितनी हो जाएगी, छोटे बच्चे की हो जाएगी x यानी y-2। कितनी हो जाएगी, y-2 हो जाएगी। यानी कि 2 वर्ष पहले की आयु है, वर्तमान आयु कितनी है, x और y है। ठीक है, और 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है तो हम घटाकर ही बताएंगे ना। तो x-2 यानी 2 घटा दी और y-2। ठीक है, तो ये क्या हो गई, 2 वर्ष पहले की आयु हो गई। तो 2 वर्ष पहले की आयु का ही योग कितना दिया है हमें, 18 वर्ष दिया है। क्या दिया है, 18 वर्ष। 2 वर्ष पहले यानी कि इस वाली आयु का योग जो है कितना है, 18 वर्ष दिया है। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए, को बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो x-2, ठीक है, प्लस y-2 बराबर कितना दिया है, 18 दिया है। कितना दिया है, 18 दिया है। तो क्या है, एक्स वाई के पद हम एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस की कितनी है, वाई है, और माइनस टू कितने हुए, -4 हो गए। ठीक है, बराबर कितने हैं, 18 है। कितने हैं, 18। फिर x प्लस वाई का मान निकाल लेंगे, x प्लस वाई बराबर 18। जब -4 हैं तो उधर किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, +4। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 18 और 4 कितना हो गया, 22 हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। और हमसे पूछा क्या है कि बड़े बच्चे, फिर कहा मतलब अभी हमने कितना क्वेश्चन हल किया कि 2 वर्ष
पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। ठीक है, तो कितना था? 18 वर्ष था। उससे हमने यहाँ पर निकाल लिया। फिर कहा है कि जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर क्या है? 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए, कहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। जब 3 वर्ष बाद अंतर 2 का होगा तो वर्तमान में कितना रहा होगा? यहाँ पर बिल्कुल सेंस लगाने वाली बात है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना? 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद जब 2 हो जाएगा तो वर्तमान में भी दोनों की आयु का अंतर कितना रहा होगा? 2 ही रहा होगा। ठीक है, कितना रहा होगा? 2 ही। तो वर्तमान आयु है कितनी? x। ठीक है, और कितनी है? y। और अंतर कितना? 2 का अंतर रहा होगा। कितना? 2। जब 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 का अंतर है तो वर्तमान में भी दोनों की आयु का अंतर कितना रहा होगा? 2 ही रहा होगा। तो ये क्या है? वर्तमान आयु का अंतर हो, यानी कि वर्तमान आयु का अंतर हो गया। ये दोनों की वर्तमान आयु का अंतर है। ये दोनों की वर्तमान आयु का क्या है? अंतर है, अंतर है। तो ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी और ये समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करते हैं? 1 और 2 समीकरण दोनों को जोड़ने पर, यानी पहली समीकरण क्या है? x प्लस y बराबर कितना दिया है? 22 दिया है। कितना है? 22 है। और x माइनस y बराबर कितना है? 2 है। तो इन्हें घटाने पर क्या करते हैं? जैसे प्लस का यानी प्लस की y और माइनस की y एक दूसरे से क्या है? कट जाएंगी। x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 22 और 2 कितना हुआ? 24 हो गया। कितना? तो 2x की वैल्यू कितनी आई है? 24 आई है। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर है 24/2। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आया? 12। x की वैल्यू कितनी आई है? 12 आई है। और हमसे पूछा क्या है कि बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो बड़े बच्चे की आयु है कितनी? x है। ठीक है, x है। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 12 आई है। तो बड़े बच्चे की आयु भी कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए यहाँ पर ये 3 वर्ष बाद बोला, इसे ही समझने की बात है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना है? 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जब 3 वर्ष बाद अंतर 2 हो जाएगा तो वर्तमान में भी क्या है? उनका अंतर 2 ही होगा। ये तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, यहाँ कह रहा क्वेश्चन कि रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना है? 65 वर्ष है। क्या है? 65 वर्ष। यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया है कि वर्तमान आयु का योग कितना है? 65 वर्ष है। अगर आपसे जैसे पूछ लीजिए कि 2 वर्ष पूर्व इतना था तो हमें उसके लिए क्या है? वर्तमान में लाना होता है। या फिर बाद इतना था तो हमें उनको क्या है? वर्तमान में लाना होता है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर खुद ही कहा है कि रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना है? 65 वर्ष है। ठीक है, योग की बात कही गई है तो हम रहीम और करीम की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? मान लीजिए कि रहीम की वर्तमान आयु, ठीक है, रहीम की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? वर्तमान आयु को मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, x मान लेंगे। और करीम की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? करीम की वर्तमान आयु मान लेंगे y मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो कहा है कि दोनों की आयु का योग कितना है? 65 वर्ष है। ठीक है, इनका क्या है? योग, यानी x प्लस y बराबर कितना है? 65 वर्ष है। 65 वर्ष है। फिर कहा है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। 10 वर्ष पहले, ठीक है, ये भी हमारी क्या है? ये भी वर्तमान आयु निकल कर आई है। ये हमने योग किया है, किसका है? वर्तमान आयु का है। और दूसरी लाइन में कह रहा है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। ठीक है, जब 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था तो वर्तमान में कितना होगा? ठीक है, वर्तमान निकालेंगे, वर्तमान से वर्तमान को, है ना। यहाँ पर क्या होता है? जैसे अंतर तो अंतर है, ठीक है, चाहे वर्तमान में 5 का रहा हो या फिर पहले 5 का रहा हो। अगर एज में डिफरेंट जो है, जो डिफरेंट यानी पहले रहा होगा वही वर्तमान में होगा। ठीक है, डिफरेंट नहीं बदलता, क्योंकि जो मतलब एज में अंतर अगर 5 का है या 2 का है, 3 का है, ठीक है, अगर जो
3 वर्ष पहले वही अंतर होगा तो वही हमारा क्या होगा, वर्तमान में भी वही अंतर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था तो वर्तमान में भी कितना होगा, तो वर्तमान में भी 5 वर्ष का ही अंतर होगा, समझ लीजिए। ठीक है, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस लगा देते हैं। जहां हमें अंतर दिख जाए वहां क्या करते हैं, माइनस। तो दोनों की आयु में अंतर कितना था, 10 यानी कि 5 वर्ष था। ठीक है, तो दोनों की आयु है क्या, x और y। तो x माइनस वाई बराबर भी क्या है, 2, यानी 5 वर्ष का अंतर था। कितना, 5, कितना, 5। ठीक है, फिर क्या है, इन्हें जोड़ने पर y से y यानी प्लस और माइनस है तो कट जाएगा, फिर आ जाएगा 2x बराबर 65 और 5 कितना हो जाएगा, 70 यानी 70 हो जाएगा। 2x की वैल्यू आई है 70 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70/2 यानी कि 35 दूनी 70। तो x की वैल्यू आ जाएगी 35। कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। क्या है, 35 आ जाएगी। तो कहा है कि करीम की आयु ज्ञात कीजिए, करीम की आयु ज्ञात कीजिए। तो करीम की आयु कितनी मानी हमने, 22 मानी है ना। तो करीम की आयु निकालेंगे, करीम की आयु निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए और चाहे इससे, किसी से भी निकाल लीजिए, चाहे x प्लस 22 से, क्योंकि हमारे पास किसका, x का मान आया तो हम इस चीज से देख लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 35 दिया हुआ है, 35। और x की वैल्यू कितनी आई है, नहीं 65 दिया हुआ है, कितना दिया है, सॉरी 65 दिया है। x प्लस वाई बराबर दिया है 65, तो x प्लस वाई बराबर 65 दिया, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 35। तो x की वैल्यू 35 प्लस वाई बराबर कितना, 75 यानी वो 65 यानी 65। फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, जैसे y बराबर हो जाएगा 65 माइनस कितना, 35। माइनस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का 35 है तो उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा। तो y बराबर देख लीजिए कितना आ जाएगा, 65 में से जब हम 35 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। कितना, 30। तो y की वैल्यू कितनी आई, 30 वर्ष। और पूछा क्या है हमसे, करीम की आयु ज्ञात कीजिए। तो करीम की आयु को हमने क्या माना है, 22 माना है ना, करीम की आयु को हमने यहाँ पर 22 माना है। तो y की वैल्यू कितनी आई, 30। तो करीम की आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष जो है करीम की आयु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को यानी योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर टाइप पूरा हो गया है, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न मैंने यहाँ पर करा दिए हैं, जो आपको मतलब आप देखते रहिए तो आपको समझ में भी आ जाएंगे, जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए अगला टाइप है हमारा गुना पर आधारित प्रश्न। तो क्या है, हम गुना पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। देखिए गुना पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा एक की आयु, एक की आयु। पहले हम क्वेश्चन को क्या है, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आखिर, है ना। तो देख लीजिए, कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। क्या कह रहा है कि ए की जो आयु है वो बी की आयु की क्या है, दुगनी है। तो हम क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे कि बोला है यहाँ पर बी की आयु की दुगनी है, ठीक है, बी की आयु की दुगनी है। तो जब ए की आयु बी की आयु की दुगनी कह दिया तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बी की आयु आखिर है कितनी, है ना, तभी तो हम बता पाएंगे। जैसे कि 2 लड़के हैं, एक राम है और एक श्याम है ना। तो अगर कह दिया जाए कि राम की आयु यानी कि श्याम की आयु से दुगनी है, ठीक है, तो हमें क्या है, श्याम की आयु हमें पता होगी तभी तो हम बता पाएंगे कि दुगनी कितनी है ना। तो वही है यहाँ पर कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। तो बी की आयु को क्या मान ले हम, जैसे एक होगी ए की आयु, लिख लिया ए की आयु, ठीक है, और क्या हो जाएगा बी की आयु, क्या हो जाएगा बी की आयु हो जाएगा। तो कहा है कि बी की आयु की दुगनी है किसकी, ए की आयु। तो बी की आयु को जब हम x मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और कहा है कि बी की आयु की ए की आयु क्या है, दुगनी है, तो क्या हो जाएगा, दुगनी का मतलब 2x, यानी x का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इतनी बात समझ चुके हैं, समझ ली है। फिर कहा है, अगली लाइन पढ़ेंगे,
अगली लाइन कह रही है कि 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, 8 वर्ष पहले, और मैंने आपको बताया जहां पर पहले शब्द आ जाए वहां क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, माइनस। तो हम पहले निकाल लेंगे कि 8 वर्ष पहले की आयु। ठीक है, पहले हम 8 वर्ष पहले की आयु निकाल लेंगे। 8 वर्ष पहले की आयु, पहले की आयु कैसे निकाल लेंगे, तो 8 वर्ष पहले की बात की गई है और यहाँ पर आयु कितनी दी है, 2x। ठीक है, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 वर्ष पहले की आयु है, बराबर फिर किसकी है, b की आयु। ठीक है, x, तो हम क्या कर देंगे, x माइनस 8। ठीक है, यहाँ पर निकल के आ गई हमारी 8 वर्ष पहले की आयु। पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, 8 वर्ष पहले, पहले तो हमने क्या निकाली, 8 वर्ष पहले। अब कह रहा है कि ए की जो आयु है, ए की आयु कौन सी, ये वाली ए की आयु है, और ये वाली क्या है, बी की आयु है। तो ए की आयु क्या है, बी की आयु की 4 गुनी थी। किसकी आयु की, बी की आयु की 4 गुनी थी। किसकी, ए की आयु। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 8 बराबर हो जाएगा x माइनस 8 इंटू 4 हो जाएगा। तो हम करते हैं 2x माइनस 8 बराबर, जब 4 की गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यानी माइनस, और कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर करो 2x, फिर क्या है, माइनस 4x बराबर माइनस 32, प्लस के उठ के हो जाएंगे ना, तो प्लस का 8 आ जाएगा। फिर होगा माइनस 2x बराबर माइनस कितना बचा, 12, यानी 8, 4 कितना बचा, 24 बचा। जब 32 में से 8 यानी माइनस का 32 है और प्लस का 8 है, तो माइनस का 24 रह जाएगा ना हमारे पास। फिर माइनस से माइनस क्या है, घट जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी आई, 24 आई है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, 2x की वैल्यू आई है कितनी, 24। कितनी आई है, 24 आई है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 बटा 2, यानी 12 दूनी 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ जाएगी। फिर पूछा है कि 8 वर्ष बाद, ये तो हमें क्या है, ये क्या मिली है, हमें x की वैल्यू मिली है। ठीक है, x की वैल्यू मिली है। फिर पूछा कि 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद कह दिया है, क्या कह दिया है, 8 वर्ष बाद कह दिया है। तो b की आयु है कितनी, यहाँ पर ये तो हमें x की वैल्यू मिली है, तो यहाँ पर b की आयु है कितनी, x है। तो x बराबर भी कितना आया है, यानी b की आयु निकालेंगे 8 वर्ष बाद की। 8 वर्ष बाद क्या, b की आयु, b की आयु, b की आयु 8 वर्ष बाद निकालें, तो वर्तमान आयु कितनी है, x है, x है। ठीक है, वर्तमान आयु x है, लेकिन पूछी क्या है, 8 वर्ष बाद, यानी जो वर्तमान है उसमें हमें 8 प्लस कर देने हैं। 8 वर्ष बाद की बात की गई, तो x प्लस 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 8। तो x की वैल्यू कितनी है, 12 है, 12 प्लस 8, और 12 और 8 मिलकर कितने हो जाएंगे, 20 वर्ष। 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद b की आयु जो है क्या हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। और वर्तमान आयु कितनी है, अगर उसने पूछ लिया होता कि b की वर्तमान आयु बताइए, तो b की वर्तमान आयु क्या हो जाती, 12 वर्ष हो जाती। कितनी हो जाती, 12 वर्ष हो जाती। और यहाँ पर पूछा है कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष कितनी, 8 वर्ष बाद हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु रोहित की आयु की दुगनी थी। क्या है कि 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु क्या है, रोहित की आयु की दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, तो रोहित की वर्तमान आयु बताइए, है ना। क्या है कि अगर 10 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी हो जाए, 40 वर्ष हो जाए, तो देख लीजिए कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु, 10 वर्ष बाद क्या है, मोहित की आयु कितनी हो जाए, कितनी हो जाए, यहाँ पर कहा है कि 40 वर्ष हो जाए। ठीक है,
10 वर्ष बाद कहा है कि मोहित की आयु कितनी हो जाए, 40 वर्ष हो जाए। तो देखिए वर्तमान में कितनी होगी, अगर 10 वर्ष बाद 40 वर्ष होगी तो वर्तमान में कितनी होगी, तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी, वर्तमान में आयु होगी कितनी, 40 माइनस 10 घटा देंगे, है ना। बाद यानी अगले का कहा है कि 40 वर्ष अगर वर्तमान में पीछे को लाएंगे ना तो 10 तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष का। वर्तमान में कितना है मोहित, 30 वर्ष का है, ठीक है, 30 वर्ष का है। फिर कहा है कि 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु, 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु, तो 10 वर्ष पूर्व हम पहले मोहित की आयु निकाल लेंगे। पूरा कहा है कि 10 वर्ष आयु यानी 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु रोहित की आयु की कितनी थी, दुगनी थी, रोहित की आयु की दुगनी थी। तो हम पहले क्या करेंगे, 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, 30 वर्ष क्या है, वर्तमान आयु है। तो 10 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु कितनी होगी, मोहित की आयु हो जाएगी, मोहित की आयु कितनी होगी, जब वर्तमान में है 30 वर्ष, तो अगर 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा है कि 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु जो है रोहित की आयु की कितनी थी, दुगनी थी। यहाँ पर आया कि 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, यहाँ पर आया कि 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु कितनी, 10 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान में तो कितनी है, 30 वर्ष है। अगर 10 वर्ष पहले की बात करेंगे तो क्या है, 10 घटा देंगे तो कितनी हो जाए, 20 वर्ष हो जाएगी, किसकी, मोहित की आयु हो जाएगी। फिर कहा है कि जो रोहित की आयु है ना उसकी दुगनी थी, यानी मोहित की आयु क्या थी, रोहित की आयु की दुगनी थी। तो रोहित की 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, रोहित की आयु, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु कितनी हो जाएगी, रोहित की आयु हो जाएगी, यानी दुगनी की बात की गई है, तो 20 गुणा 2 कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। रोहित की 10 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब पूछा क्या, हमसे पूछा है कि रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये तो पहले की है, ठीक है, जो पहले कितना था, 40 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में रोहित की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में रोहित की आयु हो जाएगी, यानी 40 को, यानी 40 में 10 प्लस कर देंगे, यानी ये तो 40 वर्ष पहले की आयु आई है, यानी पीछे की है, जब वर्तमान में लाएंगे तो 10 इसमें जोड़ देंगे, यानी 40 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। तो रोहित की जो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, रोहित की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, 50 वर्ष आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे गुना पर आधारित प्रश्न करते हैं।